इंतखाब का दिन होगा, इंशाअल्लाह ताला होगी। अगर आप किसी और का फैसला करते तो वो भी हम मान जाते। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अपना इलेक्शन रिजल्ट्स क्लियर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। बंद कमरों में नताइज बनाने वालों को 8 फरवरी को जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी किसी की सपोर्ट से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ कुव्वतें आज भी तकसीम की सियासत चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब, नाम लिए बगैर नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दिया। बोले पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। जरदारी की कोशिश से उनका वजीर आजम बन सकता है तो इस बार जाला वजीर आजम भी बन सकता है। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करने का मिशन मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारी मुखालफत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। अगर वो गलती की है तो कौन से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। जो लोग जा रहे हैं अगर वो वाकई लीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेके जाएं। किसने कहा था दहशतगर्दों को रिहा किया जाए? पार्लियामेंट को एतमाद पे लिए बगैर काबुल में मुलाकातें क्यों की? रहनुमा नून लीग इज़ालकार के सेनेट इजलास में सवालात। कहा सानह APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया। बताया जाए दहशतगर्दी में कमी आई, फिर इजाफा क्यों हुआ? हुकूमत जैसे भी हो सेनेट को आदाद शुमार और हकाइक से आगाह करे। गैर कानूनी तारकिन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजना चाहिए। तारकिन को प्रॉपर्टी साथ ले जाने की भी इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड केस में शामिल तफ्तीश। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की क़यादत में टीम अडयाला जेल पहुंची। चेयरमैन PTI से 1 घंटे से ज़ायद पूछगछ। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को वारंट की तामील का हुक्म। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती टीम ने 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। वकील नई पंजोथा कहते हैं बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी थी। प्रॉपर्टी मुंतकिल करने से कोई मुआशी फ़ायदा नहीं लिया। नैब को तमाम दस्तावेजात फराहम करेंगे। अस्करी तनसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। ये तरमीम 1967 से मौजूद है। अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। इसराइल का इंसानियत सोज खूनी खेल। गजा के तकरीबन तमाम छोटे बड़े अस्पताल बंद। WHO को सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल से राब्ता मुनक़ता। इसराइल टैंक और स्नाइपर्स ने अस्पताल का घेराव कर लिया। इंक्यूबेटर्स बंद। नौमौलूद आंख खोलने से पहले शहीद होने लगे। अस्पताल के सहन में पड़ी लाशें गलने सड़ने लगीं। सड़कों पर आवारा कुत्ते लाशें नोचने लगे। गजा का दूसरा बड़ा अल कुद्स अस्पताल भी गैर फ़ाल। अस्पताल के अतराफ सेहूनी फोर्सेस के हमले जारी। खान यूनिस में फ़िज़ाई हमला, 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ, 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़ायद मेंबर मारे गए। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अपने परचम सरनगू हो गए।
गाजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इस्राएली जारियत का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका भी बोल पड़ा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जैक सलिवान कहते हैं इस्राइल अस्पतालों पर आतिशगीर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज करे। इस्राएली वजीर आजम डील के लिए रजामंद, कहते हैं इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के एवज डील हो सकती है। उधर इस्राएली मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम तेजी से मकबूल होने लगी। दुनिया भर में इस्राएली मसनूआत की फरोख्त में नुमायां कमी रिकॉर्ड। लाहौर स्मॉग के चुंगल से ना निकल सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। वकील ने कहा हमने सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने का हुक्म। गुजरांवाला, शेखुपुरा और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील करने की हिदायत। तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मोनसिलाही इश्तिहारी करार, अकाउंट्स भी मुंजमद। मनी लॉन्ड्रिंग केस पे मोनसिलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA ने तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। परवेज इलाही और मोनसिलाही समेत फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट्स शामिल। FIA का मोनसिलाही के रेड नोटिस भी जारी करने का फैसला। जल्द इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। नून लीग साबिक इत्तेहादियों को फिर जमा करने में मसरूफ। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। उधर नवाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शमूलियत अख्तियार करेंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का भी इम्कान। नए टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। IMF ने 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए नए टैक्स का मुतालबा ना रखा। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का जरूर कह दिया। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर। निगरान हुकूमत के IMF के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है FBR ने पहले 4 माह में हदफ से ज्यादा टैक्स हासिल किया। IMF के साथ तयशुदा बजट पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 56,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट 1132 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुई। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 51 पैसे महंगा 287 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद फिर मुल्क से बाहर होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की कड़ी तनकीद। बोले मुश्किल वक्त में मुल्क से भागने वाले पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। थर के आवाम ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दिया। वज़ीर आला बना तो पता चला कुछ करीबी लोग करप्शन में मुलविस हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। सियासी अदम बर्दाश्त को खत्म करके सबसे डायलॉग करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वजीर आला अरशद हुसैन ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई निगरान सूबाई काबीना ने हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने 9 निगरान वुज़रा से ओहदे का हल्फ लिया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सदामत मरहूम निगरान वज़ीर आला आज़म खान के अहल-ए-खाना से ताज़ियत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आज़म खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सिंध में गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, महकमा ज़राअत के जो विंग्स बेहतर काम नहीं कर रहे उन्हें बंद कर दें। पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत की, वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम के ऑफिस में बैठने की गुंजाइश बढ़ाई जाए, लॉन्ग टर्म SOPs बनाए जाएं। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल का चौथा रोज। तंदूर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तंदूर एसोसिएशन का कहना है 200 ग्राम रोटी की कीमत 35 रुपए से कम नहीं कर सकते। गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 3043 गैर कानूनी वक्फान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी तारकीन की तादाद 2,20,398 हो गई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन। 300 के करीब अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। कोई शख्स बगैर वीज़ा अफगानिस्तान जाकर दिखाए, वो कागजात के साथ गारंटी भी मांगते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, वो यहाँ टैक्स नहीं देते, बगैर रुकावट कारोबार कर रहे हैं। हमने सिर्फ 8,000 गैर कानूनी तारकीन वापस भेजे, बाकी तारकीन रज़ाकाराना तौर पर वापस गए। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पुरजोश। एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में एक काबिल फ़ख्र कौम है। पाकिस्तान बा मुकाबला प्राइम मिनिस्टर 11 मैच की तारीख का ऐलान। 4 रोज़ा मैच 6 से 9 दिसंबर तक कैनबरा में खेला जाएगा। टीम की कारकर्दगी निखारने के लिए तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। निगरान मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमेशा की तरह इस बार भी आसान नहीं होगी। जय शाह ने अपने असरो रसूख से लंकन क्रिकेट तबाह कर दी। साबिक श्रीलंकन कप्तान राणा टुंगा बरस पड़े। कहते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जय शाह ही चला रहे हैं। जय शाह लंकन क्रिकेट बोर्ड को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लंकन वजीर खेल ने वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर पूरे बोर्ड को फारिग कर दिया था।